अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्री कंसेंट के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर हमने जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स देखे थे, जो मेन लास्ट एलिमेंट देखा था वो फ्रॉड था। इस लेक्चर में हम फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो फ्रॉड के कमिट करने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1 इज़ बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखते हैं एक एग्जाम्पल थ्रू। ABC लिमिटेड ने अपने प्रोस्पेक्टस में इन्वेस्टर को दिखाया ये अपनी इक्विटी कि हमारे बेसिकली इक्विटी, हमारे जो कंपनी के एसेट्स हैं वो इतने हैं, ताकि शेयर होल्डर ने क्या किया, उसके एसेट्स को देखते हुए शेयर्स परचेज कर ली। यहाँ के जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जस्ट एसेट्स तो दिखाए, अपनी लायबिलिटी नहीं दिखाई कि कितने बेड डेट्स मौजूद हैं, कुछ भी नहीं दिखाया। सिर्फ एसेट की इक्विटी दिखा के शेयर्स लोगों को इनवाइट किया, जनरल पब्लिक को, आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ कि ABC कंपनी लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई मुझे अगर मैं शेयर्स की लायबिलिटी दिखाऊंगा तो शेयर होल्डर कभी भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंशनली फ्रॉड किया गया। क्या चीज़ की गई, लायबिलिटीज़ को छुपाया गया। नेक्स्ट, फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी को गलत बात बताना। किस तरह, A और B के दरमियान एक प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट होता है। A ने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें बेच रहा हूँ 50 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? B ने खरीद ली। जब B ने खरीद ली, उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए गए तो पता चला वो प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज है। अब B के पास ऑप्शन था कि वो A के पास जाए, क्योंकि A ने जानते बूझते B से ये बात छुपाई और B के साथ फ्रॉड कमिट किया। अब A चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके कैंसिल करवा के अपनी रेमेडी अवेल कर सकता है, अपने पैसे क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट। रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। A ने B को अपनी एक लैंड बताई जिसकी प्राइस, जिसकी सेल कंसिडरेशन रखी गई। सेल कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, उसकी प्राइस रखी गई 80 लाख रुपीस। अच्छा, A की जो लैंड में A ने B से कहा हो सकता है मेरी इस लैंड में 200 शीप्स मौजूद हों। हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 200 ही होंगे। B ने जब वो प्रॉपर्टी ले ली, पता चला 200 शीप्स तो मौजूद नहीं थे, 154। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुई है एक चीज़ फैक्ट्स की बुनियाद पर। मैंने तुम्हें एक चीज़ बता दी, यहाँ पे फ्रॉड कमिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक्चुअल डिसीव। एक्चुअल डिसीव का मतलब क्या होता है कि सच में किसी के साथ धोखा हो जाना। लेट्स सपोज ABC लिमिटेड कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस इशू किए, शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने शेयर्स खरीदे। यहाँ पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, इन्वेस्टर्स जो आए थे उनको किसी ने एक चीज़ रोटेट की कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स जो आने वाले हैं, पॉसिबल जो डायरेक्टर्स हैं वो मिस्टर L हैं। लोगों ने कहा ठीक है, अब तो कंपनी के शेयर्स भी इंक्रीज होंगे। सब ने ये इस इंफॉर्मेशन को जानते हुए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब यहाँ पे जो मिस्टर E मौजूद थे इन्वेस्टर में, वो इस कंपनी के रेगुलर इन्वेस्टर थे, कंपनी में इन्वेस्ट करते रहते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि E जो है, E के साथ किसी किस्म का फ्रॉड कमिट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें कंपनी की सारी सिचुएशन पता है। अलबत्ता A, B, C, D, F अपनी रेमेडी क्लेम कर सकते हैं कि उनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड का मतलब क्या होता है, मिस्टर A ने मिस्टर B से एक हॉर्स खरीदा। अच्छा, मिस्टर B जो A है वो ये नहीं बता रहे मिस्टर A को, B को, कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड माइंड है। अब जो मेयर साइलेंस जो वर्ड होता है, वहाँ पे साइलेंस में बेसिकली फ्रॉड भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टीज की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को क्या करे, बोले, स्पीक करे। साइलेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए, डेट इज़ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे पे बिलीव करते हो। नेक्स्ट, साइलेंस, स्पीक। एक आप खामोश है, इसका मतलब क्या चीज़ है, वो चीज़ कंफर्म है। लास्ट वन इज हाफ ट्रुथ। हाफ ट्रुथ का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ABC लिमिटेड ने अपने प्रोस्पेक्टस इशू किए, उस प्रोस्पेक्टस में बताया हमारी कंपनी हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। शेयर होल्डर, इन्वेस्टर
को ये चीज़ बड़ी अपील की, उन्होंने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर दिया। अब क्या चीज़ हुई, हाफ ट्रूथ की बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि डिविडेंड तो आता है लेकिन वो नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या, इंटेंशनली वो चीज़ उनसे छुपाई गई। जो फैक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स मौजूद हैं कि आया आपके साथ फ्रॉड के एलिमेंट्स हो जाएं, आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रेसेंट, नंबर 2 इज़ परफॉर्मेंस, नंबर 3 इज़ क्लेम डैमेजेस। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए ने बी के साथ प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीद ली, सेल कंसिडरेशन हो गई। बी के में आता है कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। बी के पास ऑप्शन है, बी एग्री पार्टी है, बी के पास ऑप्शन है कि आया वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, रिसेंट कर दे। रिसेंट का मतलब क्या होता है, टू कैंसिल, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या फिर उसको परफॉर्मेंस करवा ले। उसकी परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, बी ए के पास जाता है, कहता है कोई बात नहीं, मॉर्गेज है ना, कोई बात नहीं, तुम उसकी क्लियरेंस करवा के मुझे प्रॉपर्टी दे दो, परफॉर्म कर दो। क्लेम डैमेजेस, इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉपर्टी तो तुम्हारी मॉर्गेज है, उसकी क्लियरेंस भी करवा के दो और साथ मुझे 2 लाख उसका कंपनसेशन भी दो। आज के इस टॉपिक में लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 फ्री कंसेंट के टॉपिक में हमने सारे एलिमेंट्स देखे। हमने उसमें 5 एलिमेंट्स पढ़े। नंबर 1 इज़ कॉर्जन, नंबर 2 इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 इज़ मिस्टेक, नंबर 4 इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 इज़ फ्रॉड। इन सारे एलिमेंट्स को हमने एक एक करके देखा। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।